रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। एक भयानक विस्फोट हुआ और ये बहुत बड़ा विस्फोट है जैसा आप इस वक्त इस वीडियो में देख रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों वहां पे कहीं ना कहीं दमकल की गाड़ियां आई, इस आग पे काबू करने का प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों इस विस्फोट में 9 से अधिक ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं, 30 से अधिक इंजर्ड। आप नोट करो पाकिस्तान ने इनको किस ध्यान लिया है। दिल्ली में सिलेंडर फाड़ा था, यहाँ पे बोला एक्सीडेंटल खुद फाड़ दिया। मतलब किस लायक पाकिस्तान ने इनको छोड़ा। अब ये बोल नहीं सकते भाई, बोलेंगे तो वो अणवे बोलेंगे, लड़ वक्त बोलेंगे ले जंग करो, और जंग करने के लायक पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं, फटे हालात है। तो अब ये इनको इस तरह के एक्सीडेंटल और सिलेंडर बम्स की मैं ये समझता हूँ आदत डाल लेनी चाहिए, और ये हर स्टेट में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इस पूरे मामले को जो ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत दुखद है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद इस बात से हो रहा है कि ये नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है। नौगाम पुलिस स्टेशन, उसके ऑफिशियल्स वो लोग हैं जिन्होंने भारत को सुरक्षित बनाया। आज भारत में दोस्तों एक मतलब दिल्ली में कुत्ते की मौत, 50 के करीब लोग मारे गए ब्लास्ट के अंदर, जख्मी कितने हमें नहीं पता। अच्छा, कल के धमाके में ये लोग 9 बोल रहे हैं, जो रिपोर्ट आई है ग्राउंड की, कि 50-60 उसमें भी फड़क गए 1000 अफसर योजना के तहत, लेकिन सुरक्षित है भाई। मैं ये चाहता हूँ ऐसी प्रोटेक्शन तुम्हारे पे हमेशा कायम रहे। बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला था, उस पूरे आतंकी हमले को होने से ठीक पहले रोकने में सबसे बड़ा रोल इसी नौगाम पुलिस स्टेशन का था, जहां पे वो पहला FIR रजिस्टर होता है। और एक मामूली सा कहीं ना कहीं टेरर पोस्टर लगाने वाले मामले में जब ये लोग पूछताछ करते हैं। अच्छा भाई, ये फॉल्स फ्लैग भी लग रहा है, ये हो सकता है इंडिया ने खुद फटवाया हो, क्योंकि इसमें वो बारूद था जो इन्होंने एक झूठी कहानी बताई कि पकड़ा गया। अब जाहिर सी बात है दूसरे मुल्क की एजेंसी से आके इसके छानबीन करती, इससे पहले इन्होंने वो सारे सबूत मिटा दिए। तो ये इंडिया ने खुद भी करा है, ये भी मैं आपको बता दूं। और अगर मुजाहिदों ने करा तो ये ज्यादा बेहतर है। ये मामला यहाँ तक इसके तार जुड़े हुए मिलते हैं। तो दोस्तों वो वीर सपूत जिन्होंने भारत को सुरक्षित रखा, अनफॉर्चुनेटली उनमें से कई लोग मारे गए हैं। जी हाँ, उसमें अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल हैं। वैसे ही आप देखें तो उस वक्त वहां पे जो पुलिस स्टेशन है उसमें जो स्थित सब इंस्पेक्टर साहब थे वो भी हैं, और भी बहुत लोग हैं लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि एक आतंकी संगठन भी आ गई। जी हाँ, जैश की प्रॉक्सी है PAFF, वो आके बोलने लगी जी हमने कराया। हालांकि पुलिस ने साफ साफ कह दिया है ये सब मिस्चीफ है जो ये। हाँ, पुलिस तो बोलेगी, क्योंकि अब तुम अच्छा यही PFF, ये TRF का इन्होंने नाम डाला, बोला TRF ने लेटर हेड पे बताया पहलगाम उसने कराया। उस टाइम मान लिया, क्योंकि अभी तक ये जंग हारे नहीं थे, अभी तक इन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मजे चखे नहीं थे। अब सामने वाली पार्टी बोल रही है हाँ मैंने करा, काट ले अब मेरा। अब बोल रहे नहीं तूने नहीं करा, ये हमसे ही हुआ है। ये इसको बोलते हैं आसिम मुनीर की मेडिसिन। आसिम मुनीर ने एंटीबायोटिक जो बनाई थी ये अभी ऑपरेशन सिंदूर नामी, ये उसके आफ्टर नताइज। देखो कितना फर्क है। सामने वाला बोल रहा है हाँ मैंने करा है, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो बोल रहा है नहीं तूने नहीं करा, ये मेरे से ही हुआ है। तो कर रहे हैं, ये एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ है, इसमें स्पेकुलेशन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने देखा बड़े बड़े चैनल्स भी लिख रहे हैं अनदर टेरर अटैक क्वेश्चन मार्क लगा के। ये दोस्तों एक बेहद दर्दनाक हादसा है। इसमें इस प्रकार देखो ये हादसे अब आपके साथ होते रहेंगे, सही है। कभी CNG का ब्लास्ट और कभी एक्सीडेंटल फट जाना, ये होगा, ये भी और बढ़ते जाएंगे। स्पेकुलेट करके आतंकियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कहिए ये एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन है। इस प्रकार से ये लोग जो कि इररिलेवेंट हो चुके हैं, ये आतंकी संगठन आज दोस्तों ऐसे एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन से ही अपनी रेलेवेंस बना। भाई अगर ऐसे इररिलेवेंट हुए वे कि पहलगाम के बाद अभी दिल्ली में फटा है, फिर कल जम्मू में फाड़ दिया, ऐसे को अगर तू इररिलेवेंट बोल रहा है, मैं तो बोलता हूँ मुजाहिदों को तुम इररिलेवेंट ही रहो, क्योंकि इररिलेवेंट में ज्यादा नताइज आ रहे सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट का जो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है वो क्या है। ये पहलगाम पुलिस चौकी जहाँ पे ये हुआ है, क्यों वहाँ पे एक्सप्लोजिव्स फरीदाबाद से पहुंचाए गए थे, तो वो भी हम जरा जानेंगे। और क्यों ये जो हमारे ऑफिशियल्स इसमें मारे गए हैं ये भारत के वीर सपूत थे, तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी दोस्तों बहुत जरूरी है कि उसको भी हम इस वीडियो के द्वारा कवर करें। तो क्या हुआ है आइए जरा एक बार देखते हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड किया है
और बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने मिल रही है। तो क्या हुआ है, आइए जरा वीडियो देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, करते हैं रजिस्टर। दोस्तों नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर वहां पर जुड़ जाएं। सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे 23 नवंबर को अवश्य जुड़ जाइएगा। नौगाम पुलिस स्टेशन में दोस्तों एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। कल शाम की बात है, नवंबर 14, 2025। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है नौगाम पुलिस स्टेशन में और उसके साथ अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 30 से अधिक लोग इंजर्ड है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसमें डीजी पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात साहब ने साफ साफ कहा है कि देखिए, ब्लास्ट इंटायरली एक्सीडेंटल है। ये तब हुआ जब जो एक्सीडेंटल ही रहेगा भाई, जैसे 3 दिन बाद सिलेंडर मतलब एक तरह का सिलेंडर फटा था ना सीएनजी में का, 3 दिन बाद आवाम के प्रेशर से पता लगा, फिर मानना पड़ा नहीं यार ये टेरर अटैक है, यानी कि मुजाहिदीन का अटैक है। उसके बाद अब कश्मीर में हुआ है, अभी आवाम इन पे प्रेशर बनाई है, इनका यही डीजीपी आगे बोलेगा नहीं भाई नहीं, ये पीएफएफ के मुजाहिदों ने करा है। कन्फिस्केटेड एक्सप्लोसिव मटेरियल्स थे जो फरीदाबाद से कन्फिस्केट किए गए थे उन डॉक्टर्स के गिरोह से, अल फलाह हॉस्पिटल के जिसमें काफी डॉक्टर्स थे, आपको मालूम है, वो डॉक्टर्स के गिरोह से जो कन्फिस्केटेड एक्सप्लोसिव्स था वो जब उस पुलिस स्टेशन में था, उस वक्त दोस्तों ये ब्लास्ट एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये अनस्टेबल अमोनियम नाइट्रेट था। वैसे तो अमोनियम नाइट्रेट अगर प्योर फॉर्म में होता है तो 1500 डिग्री सेल्सियस उसका कहीं ना कहीं वो अगर आप देखें तो उस टेम्परेचर पे पहुंच के ही एक्सप्लोड करता है, लेकिन इसमें काफी चीजें अगर आप देखें तो ऐड की गई थी, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट भी डाल दिया गया था, सल्फर डाला गया था, जिस वजह से ये अगर आप देखें तो बड़ा अनस्टेबल हो गया था और ये अनएक्सपेक्टेडली जिस वजह से जल्दी डिटोनेट कर गया। पुलिस स्टेशन दोस्तों पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अब तक कुछ लिस्ट आ गया है मीडिया में, तो बहुत जरूरी है उनके परिवार भाई को। इसमें सबसे बड़ा आसान सवाल ये, जब इन्होंने वो अमोनियम नाइट्रेट सीज करा, ओके सीज कर लिया, सीज करने के बाद फरीदाबाद से ये कश्मीर श्रीनगर भी पहुंच गया, मूवमेंट भी हो गई। मूवमेंट होने के बाद जब सीज करा था तो यानी कि सारी टेक्निकल टीमें आई होगी, इसको अगर कहीं भी डेटोनेटर या कुछ भी लगा हुआ होगा इसको डिफ्यूज कर दिया होगा। उसके बाद ये कैसे आग पकड़ता है भाई, कैसे फट जाता है, और ये ब्लास्ट हुआ है। आग पकड़ना या थोड़ा बहुत डैमेज होता तो समझ आता, ये तो ब्लास्ट हुआ है। या आप समझ सकते हो कि ये पीएफएफ मान रहा है तो इसी ने करा है। भी इस बहुत ही मुश्किल घड़ी से वो गुजर रहे हैं, तो पूरा देश उनके साथ इस वक्त खड़ा है। यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद शफी परे साहब हैं जो कि टेलर थे और ये ऑफिशियल्स की मदद करने के लिए उस वक्त वहाँ पे पुलिस स्टेशन में सही हुआ इसके मौजूद थे। एजाज अफजल मीर साहब हैं दोस्तों, ये सूबेदार थे जो कि वहाँ पे मौजूद थे। अहमद शाह साहब हैं, ये दोस्तों फोटो सेक्शन क्राइम ब्रांच के थे जो कि एविडेंस की फोटोग्राफी करने आए थे, फोटो खींच रहे थे। वैसे ही मुबशिर मंसूर साहब, ये दोस्तों ये भी कैमरामैन थे। वैसे ही नायब तहसीलदार है जो कि वहां पे मौजूद थे कि जिनके प्रेजेंस में पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। वैसे ही आप देखें दोस्तों तो इंस्पेक्टर पीर असरार उल हक साहब थे, सोहेल, जो कि वहां के रेसिडेंट थे, जो कि तहसीलदार के साथ वहां पर काम कर रहे थे। तो तहसीलदार ऑफिस से भी आए थे कि उनकी देख रेख में पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पर। अब ये जो सारे जो मुसलमान मरे इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है, ये जहन्नमी कुत्ते मरे और ये मुर्तद थे। सही है, एक कुफार की फौज में शामिल हो गए, अपने ही लोगों को मार रहे थे कश्मीर के या उनके अगेंस्ट थे, तो ये मुर्तद की मौत मरे ये जितने भी थे। है तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत ही ये दुखद घटना हुई है। तो क्या हुआ है आइए जरा आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो स्टेशन था ये लार्ज कैशे ऑफ एक्सप्लोजिव्स वहां पर उस वक्त मौजूद था। कहा जाता है 360 केजी केमिकल्स थे जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर था। ये कहां से सीज हुआ था? तो आपको याद होगा जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था फरीदाबाद से, वो डॉक्टर वाला जो रेड फोर्ट एक्सप्लोजन भी इसको अंजाम दिए हैं, तो उन्हीं से ये सीज किया गया था। फिर क्या हुआ था दोस्तों, ये वहां के नौगाम श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में जाके इसको जमा किया गया था। तो वहां पे दोस्तों पुलिस पर्सनल की टीम थी, फॉरेंसिक साइंसेज लैबोरेटरी उनकी टीम थी, वैसे ही क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे जिसमें नायब तहसीलदार साहब थे जो कि बेसिकली सील करने के लिए सब कुछ हो गया। उनकी नजर में सारे एक्सप्लोसिव्स रख दिए गए, फिर उस पर फाइनल सील लग जाता उनका, तो मजिस्ट्रेट साहब भी वहां पे मौजूद। और आप इसमें एक और बू समझ सकते हो, अगर ये इंडियन एयरफोर्स ने खुद फाड़ा है सबूत मिटाने के लिए, इसके अंदर सारे मुसलमानों का यूज करा गया है, वहां के लोकल जो भी ओहदेदार थे, एक भी हिंदू की अभी तक खबर नहीं आई। हालांकि मरे हिंदू भी है, 50 के करीब जो इर्द गिर्द थे वहां पे हिंदू भी मौजूद थे, मरे वो भी है, लेकिन जो लिस्ट ऑफिशियल्स के सामने आ रही है वो मुसलमान थे। तो ये मेरे ख्याल में समझने के लिए काफी है कि ये टोटल प्री प्लान्ड हुआ है।
साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक सिविलियन टेलर थे जो कि डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर रहे थे और सैंपलिंग एंड सिक्योरिंग की जा रही थी पूरी के पूरे साइट की, जिसमें अनस्टेबल एक्सप्लोजिव्स थे। लेकिन दोस्तों मटेरियल ऐसा था, हालांकि पुलिस ने कहा कि हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स वर इन प्लेस, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा इंप्योरिटी था इसमें कि ये डिटोनेट कर गया है और उसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा ही। क्या अमोनियम नाइट्रेट में इस प्रकार से ब्लास्ट होता है? तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो होता रहा है। और रेट अगर बहुत बड़ा हुआ था दोस्तों बेरूत पोर्ट में। इनके यहाँ तो वो भी है, जहाज जो गिरते रहते हैं, इनके वहां पे ट्रेनिंग वाले गिरते रहे, इतिहास में भी गिरते रहा, हालांकि इतिहास इन्हीं का ही बना हुआ है। कोई 700-800 जहाज ही गिरा चुके हैं ट्रेनिंग के दरमियान। तो इनके यहाँ पे ये चीजें आम होती है, कोई इशू की बात नहीं है। हुआ था, आपको याद होगा, बहुत ज्यादा 2750 अमोनियम नाइट्रेट था, वहीं पे पुअर स्टोरेज था, वेल्डिंग भी हो रही थी, जिस वजह से वैसा ब्लास्ट हुआ था। वैसे ही फ्रांस में भी हुआ है दोस्तों 2001 में हुआ। अच्छा ये देखो, ये थ्योरी ये कवर करने आया अणुओं को, ये टोटल ये टूल किट है बीजेपी का। ये धमाके की लिपापोती करने आया हुआ है कि दूसरे मुल्कों में भी हुआ तो हमारे भी हो गया तो क्या बात है। तो कोई नहीं आया, आने वाले दौर में तू मजीद रिसर्च कर, तेरे को इस तरह की बड़ी बड़ी लिस्टें शो करनी होगी, क्योंकि ये तो स्टार्ट है भैया। वैसे ही आप देखें तो टेक्सास यूएसए में 3300 टन अमोनियम नाइट्रेट थे और शिप में पूरी आग लग गई थी, 580 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है अमोनियम नाइट्रेट के केस में कास्ट में कभी नहीं हुआ है, हो जाता है कभी कभार हादसा, उसी को बोलते हैं जो अक्सर होता हुआ दिखता है। अब दोस्तों नौगाम पुलिस स्टेशन, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। कहीं ना कहीं ये आज भारत को इन्होंने जिस प्रकार से सुरक्षित रखा है, इसमें नौगाम पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल्स का बहुत बड़ा रोल। भाई ऐसी अगर प्रोटेक्शन है, धमाके हुए जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ऐसी प्रोटेक्शन हमेशा तुम्हारे सरों पे रहे रहा है। नौगाम पुलिस स्टेशन दोस्तों जो श्रीनगर में स्थित है, वो अगर आप देखें तो अनरैवलिंग, उसने ये पूरा का पूरा जो टेरर मॉड्यूल था व्हाइट कॉलर वाला डॉक्टर्स का, उसको ध्वस्त करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये तस्वीरें भी आई हैं। देखो कुत्ते की मौत मारे गए, मुसलमानों के अगेंस्ट काम कर रहे थे, मुजाहिदों के अगेंस्ट, सोल्जर ऑफ अल्लाह के अगेंस्ट काम कर रहे थे, क्या मौत मिली है आपको पता है? इनको दफन करने के लिए भी, मैं तो इनको मुसलमान भी नहीं मानता, और इनके जनाजे में जो शामिल हो रहा है समझो वो मुसलमान नहीं है। सही है, ये मुसलमानों के अगेंस्ट मुजाहिद के राह में खलल डालने ये निकले थे। लेकिन क्या हाल हुआ है कि इनकी पार्टिकल्स भी नहीं मिले बॉडी के, इनका वो हाल हुआ है। इन मुर्तद का, इन गद्दारों का चेहरा देख लो, ये होता है जो इस्लाम के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं, उनकी ये मौत होती है। मतलब जब तक जिंदा था जब भी जलील था, मर गया तो मुर्तद की मौत मरा है। असरार साहब वहीं पर मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये हुआ है, और वो भी इनकी भी कहीं ना कहीं मृत्यु हुई है, बाकी ऑफिशियल्स भी हैं उनकी भी तस्वीर दिखाई जा रही है, कुत्ते की वहां पर मौजूद थे। तो दोस्तों इसमें हुआ यूं है, अगर आप देखें तो नौगाम पुलिस स्टेशन जो श्रीनगर में है, इसने ये डॉक्टर वाला जो टेरर सिंडिकेट था, टेरर नेक्सस था, उसको अनरावल किया, दुनिया के सामने रखा है। जैसे मोहम्मद से उसके तार कैसे जुड़े हैं वो सब किया है। तो आपको याद होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होती है। एक रूटीन थ्रेट पोस्टर वाला केस था, एक व्यक्ति था जैसे मोहम्मद का। अबे चल बे, वो नहीं जानना, उसके बाद का बता जो दिल्ली में बंदे मारे गए और कल जो धमाका हुआ है, ये तो कवर करने आया। मतलब ये टोटल देखो ये कैसे पाकिस्तान ने इनका क्या हाल करा है कि ये अब इनके ऊपर अटैक हो रहे, बोल रहे नहीं ये किसी और ने नहीं करा, ये हमसे गलती से हुआ है। एक सीएनजी पे सिलेंडर पे डाल दी फटी, यहाँ पे बोल दिया अपनी गलती है। तो इसको बोलते हैं जनरल आसिम मुनीर।